अगले थिंकर के रूप में अब जो है हम एक नए थिंकर के रूप में एक आर.एस. टोनी जो एक विचारक हैं, आर.एस. टोनी। आर.एस. टोनी जो है ये जो विचारक हैं ये इंग्लैंड में दो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी। तो लिबरल पार्टी के ही सदस्य थे, मेंबर थे, एक लीडर थे। इन्होंने एक किताब लिखी इक्वलिटी। इन्होंने इक्वलिटी पर अच्छा काम किया है। इनकी जो किताब है उसका नाम ही इक्वलिटी है, ठीक है। इन्होंने एक किताब प्रकाशित की गई, उसमें इन्होंने कई प्रकार के जो है इक्वलिटी की बात की गई और स्टेट के स्वरूप की बात की गई। इन्होंने इसके अंतर्गत ये बताया कि ये एकल स्त्री है, समाज की बात करते हैं, एकल स्त्री समाज की बात करते हैं, यानी इगलिटेरियन सोसाइटी की बात वो करते हैं। समतामूलक समाज की बात वो करते हैं। वो कहते हैं राष्ट्रीय आय का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि उसका सबको समान रूप से हिस्सा मिलना चाहिए। सब लोगों को क्या होना चाहिए? समान हिस्सा मिलना चाहिए सभी लोगों को। तो कहीं ना कहीं वो ये कहता है और अपनी थ्योरी में ये बात वो कहते हैं कि अपनी किताब के अंदर ये बात कहते हैं कि राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम जो है, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय परिसंपत्ति, उसका समान वितरण होना चाहिए, सब लोगों को समान रूप से मिलना चाहिए। तो इंडिया में क्या है? इंडिया में तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय है उसका 1/5 का हिस्सा यानी कि 20% संपत्ति जो है 1% लोगों के पास में, ये भारत में ऐसी स्थिति है। ये असमानता है बड़े स्तर पर। और पूरी दुनिया की जो संपदा आप देखते हैं, यानी कि वर्ल्ड नेशनल इनकम को, वर्ल्ड जो इनकम को देखा जाए, यानी कि वैश्विक संपत्ति को आप देखा जाए, वैश्विक इनकम को देखा जाए, तो 1% अमीर लोग, जो 10% अमीर जो लोग हैं उनके पास पूरी संपत्ति जो है इस देश, पूरी दुनिया की जो है 10% अमीर लोगों के पास में पूरी दुनिया की 76% संपत्ति उन लोगों के पास में। इतनी भारी असमानता है गरीब और अमीर के बीच में। तो यहीं पर टी.एस. टोनी ये बात कहते हैं कि राष्ट्रीय आय का समान वितरण होना चाहिए। तो भारत में क्या स्थिति क्या है कि राष्ट्रीय आय का 1/5 यानी 20% जो है 1% लोगों के पास में है। 1% लोग भारत में कितने होंगे? 1-1.5 करोड़, 2 करोड़ के लगभग होंगे। तो भाई इस देश की जनसंख्या 32 करोड़ है, 132 करोड़ है इस देश की जनसंख्या। तो फिर आप उनके बारे में 130 करोड़ लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? इस मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो लोग हैं वो तो गरीब है ना, वो तो एब्सोल्यूट गरीबी का शिकार है ना। तो उनके आज भारत में ये बताया जाता है कि 20 से 21% लोग ऐसे हैं जो आज भी बीपीएल रेखा के अंतर्गत रहते हैं, बीपीएल रेखा के अंतर्गत आते हैं, जो आज भी सरकार की सेवाओं पर, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर हैं। तो ऐसी स्थिति, इतनी भारी असमानता है, तो इसलिए ये विचार कहीं ना कहीं प्रासंगिक है, विचार आज भी रेलेवेंस है। भले ही हमारा स्टेट कैसा लिबरल से धीरे धीरे वेलफेयर स्टेट से कैपिटलिस्ट सिस्टम की ओर जा रहा है, एक एलपीजी सिस्टम अपनाया, उसके बाद अपना स्कोप कम करते हुए धीरे कैपिटलिस्ट की ओर जा रहा है, नेगेटिव स्टेट की ओर जा रहा है, तो कहीं ना असमानता तो बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं टी.एस. टोनी बात करते हैं और राज्य को सर्वाधिकार की बात वो करते हैं कि राज्य को भी कहीं ना कहीं इसके लिए कि राज्य को सर्वाधिकार भी हो सकता है, राज्य शक्तिशाली भी हो सकता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने ये भी ये बात कहा, इसने अपने किताब में ये भी बात उसने कहा कि लोग जो है, लोग समाज में स्वार्थी लोग होते हैं। जो समाज जो होता है उसमें स्वार्थी लोग होते हैं, जो स्वार्थी लोग, सेल्फिश लोग होते हैं, वो पूंजीवाद को सपोर्ट करते हैं। और उसने कहा कि पूंजीवाद लोगों को क्या करता है? भ्रष्ट बनाता है। लोगों को क्या करता है? भ्रष्ट बनाता है। और भ्रष्ट लोगों को क्या करता है? भ्रष्ट बनाता है पूंजीवाद। और पूंजीवाद की प्रवृत्ति आप देखिए, संपत्ति का अधिग्रहण करने की होती है, एक अपने पास इसकी अधिग्रहण और संपत्ति को अधिग्रहण करने की बात होती है, संसाधनों के जो है उसके जो है अधिग्रहण करने की बात होती है कि हमेशा सिर्फ अपने पास संसाधनों का केंद्रीकरण होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं पूंजीवाद, उसने पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की और उसने कहा कि लोग ये जो है पूंजीवाद जो है एक तरीके से लोगों को भ्रष्ट बनाता है। और पूंजीवाद और जो समाज के स्वार्थी लोग होते हैं हमेशा पूंजीवाद का क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। और पूंजीवाद क्या लोगों को भ्रष्ट बनाता है। तो इस तरीके से वो आर्थिक असमानता पर गौर करने की बात करते हैं और बड़े स्तर पर उन्होंने ये भी अपनी किताब में ये भी कहा
कि ये जब गरीब और अमीर के बीच में गैप होता है ना, उन्होंने ये भी बताया कि जो गैप होता है सोसाइटी में, ऐसी सोसाइटी है, सोसाइटी में पुअर और रिच, यानी कि जो धनी व्यक्ति होते हैं और जो गरीब व्यक्ति हैं, इनके बीच में गैप होता है, इनके बीच में गैप होता है। तो इस तरीके से गैप होता है तो पुअर, जो गरीब लोग होते हैं, धनी व्यक्तियों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, मतलब इसका मतलब पुअर लोग, अमीर लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? समानता का संबंध या आय, इसलिए आर्थिक समानता यानी कि आर्थिक संसाधनों का संबंध किससे? सम्मान से, डिग्निटी से, रिस्पेक्ट से है। तो इसलिए आप देखिए, इसलिए इसके बारे में ये कहा जाता है, आर एस टोनी के बारे में ये कहा जाता है कि इसने इक्वलिटी की क्या की? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया, मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया। एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किया गया, साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ इक्वलिटी किया गया। इक्वलिटी का एक साइकोलॉजिकल मेथड, साइकोलॉजिकल रूप से उसने सोचा, एक साइकोलॉजिकल व्याख्या की इक्वलिटी की। कि आप देखिए कि किसी सोसाइटी में जब असमानता होती है, यानी कि गरीब और अमीर के बीच में गैप होता है, असमानता होती है, तो गरीब जो लोग होते हैं वो रिच लोगों को हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ये रिच लोग जो है पुअर लोगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं समझते हैं, उनको हीन समझते हैं, कमजोर समझते हैं, उनको अपराधी समझते हैं। सोसाइटी में होते तो अपराधी समझेंगे, उनको कमजोर समझेंगे, उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो सम्मान से, जब आर्थिक समानता का संबंध यानी कि धन का संबंध संपत्ति से है, धन का संबंध जो है सम्मान से है, तो हर व्यक्ति को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय आय का जो है वितरण जो है समान रूप से सबको मिलना चाहिए। तो कहीं ना इस तरीके की बात वो अपने विचारों में टीएस टोनी करते हैं। तो इसके विचार ये भी कहा जाता है कि आर एस टोनी ने जो है समानता का एक समानता की जो है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया, मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया। उसमें यह बताया गया कि समानता का संबंध रिस्पेक्ट से है। और हमेशा आप देखिए भारतीय समाज में, आप देखिए बड़े स्तर पर किसी भी समाज में देखिए, गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को कभी सम्मान नहीं देता है। गरीब व्यक्ति हमेशा अमीर व्यक्ति को सम्मान देता है। बड़े साहब और सर, कहां जा रहे हो और कैसे। अमीर व्यक्ति गरीब के बारे में पूछता है? नहीं पूछता है। अब हम जो है नए थिंकर के रूप में जो है इक्वलिटी को लेकर नए थिंकर के रूप में समझने का प्रयास करते हैं।